ईसाई समुदाय के खिलाफ चीन ने चुपचाप अपना तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। चीन में रह रहे ईसाई धर्म के लोग अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह जीसस क्राइस्ट के ना तो फोटो न ही क्रॉस को अपने घरों पर अब लगा सकते हैं। इसकी जगह उन्हें चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ से तुंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो लगानी होगी। चीन के खिलाफ चीन ने चुपचाप अपना तानाशाही फरमान जारी कर दिया है। चीन में रह रहे ईसाई धर्म के लोग अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह जीसस क्राइस्ट के ना तो फोटो न ही क्रॉस को अपने घरों पर अब लगा सकते हैं। इसकी जगह उन्हें चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर माओ से तुंग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो लगानी होगी। चीन के राज्यों के सैकड़ों चर्चों के बाहर लगे धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्राइस्ट को हटा दिया गया है। चीन के इस तानाशाही फरमान का खुलासा अमेरिकी रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। चीन में करीब 10 करोड़ ईसाइयों की आबादी है। शी जिनपिंग सरकार ने पहले ईसाइयों के धार्मिक स्थल चर्चों को निशाना बनाया। पिछले दिनों अनशुई, जियांगसू, हेबई और झेजियांग में ईसाइयों के चर्च के बाहर लगे धार्मिक चिन्हों को या तो तोड़ दिया गया है या फिर गिरा दिया गया है। करीब सप्ताह पूर्व रविवार को शिवान क्राइस्ट चर्च के बाहर बड़े क्रॉस को हटाने के लिए करीब 100 कर्मचारी लगाए गए थे। इस बाबत चीन का कहना है कि चीन किसी तरह की धार्मिक गतिविधियों को मंजूरी नहीं देना चाहता। इसके साथ ही शी जिनपिंग का तुगलकी फरमान है कि देश में किसी भी तरह की धार्मिक किताबों का इस्तेमाल या उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। आदेश न मानने वालों को सजा की धमकी दी गई है। चर्च के बाद अब ईसाइयों के घरों में लगे जीसस क्राइस्ट की फोटो, क्रॉस और मूर्तियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि चीन में क्रिश्चियनिटी 7वीं सदी में टेंग शासन के समय से मौजूद है। चीन के दक्षिण पूर्व हिस्से में ईसाइयों को बोला गया है कि अगर गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का फायदा वो उठाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ईसा मसीह उन्हें गरीबी या बीमारियों से निजात नहीं दिलाएंगे। ये काम चाइना कम्युनिस्ट पार्टी करेगी, इसलिए उन्हें जीसस क्राइस्ट की जगह शी जिनपिंग की फोटो लगानी चाहिए। सो कानूनी कार्रवाई के डर से युगांग काउंटी में रहने वाले ग्रामीणों में ईसा मसीह और ईसाई धर्म से जुड़े 624 पोस्टर खुद हटा दिए और 453 जगह पर शी जिनपिंग के पोस्टर लगा दिए गए हैं। सरकार द्वारा शी जिनपिंग के 1000 से ज्यादा पोस्टर बांटे गए थे। आपको बता दें कि चीन सरकार ने ईसाइयों पर क्रिसमस 2018 से पहले सख्त रवैया अपना लिया था। चीनी सरकार पिछले कुछ सालों से उन धार्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी जिन्हें वो शासन और स्थायित्व के लिए खतरा मानती हैं। कानून के तहत चीन में सभी धर्म स्थलों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। जिस चर्च ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उसके लोगों को जेल भेज दिया गया। सितंबर 2018 में खबर आई थी कि धर्मों की निगरानी करने वाली संस्था चर्च बंद कराने के साथ ईसाइयों को धर्म छोड़ने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा रही है। उस दौरान चीन की राजधानी बीजिंग के सबसे बड़े चर्च जियोन को बिना लाइसेंस के चर्च चलाने के आरोप के बाद बंद कर दिया गया। 2015 में चीन के वानजाऊ शहर के सांताजियांग चर्च को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। वानजाऊ शहर में करीब 10 लाख ईसाइयों की आबादी है। वैसे आधिकारिक तौर पर नास्तिक देश कहलाने वाले चीन में सबसे ज्यादा लोग बौद्ध, ईसाई, इस्लाम और ताओइज्म को मानने वाले हैं और ईसाई धर्म को तेजी से चीन में बढ़ता हुआ धर्म माना जा रहा है। इससे पहले चीन पर शिनजियांग प्रांत में लाखों उइगर मुस्लिमों को कैद करने के आरोप लगते रहे हैं। उइगर मुसलमानों के तैयार यातना शिविर हिटलर और स्टालिन के कुख्यात गुलाब के मॉडल्स पर तैयार किए गए हैं। उइगर मुसलमानों पर भी चीनी उत्पीड़न जारी है। उन्हें दोबारा शिक्षा देने के नाम पर बनाई गई यातना शिविरों में जबरन नसबंदी, हलाल मांस पर पाबंदी, पुरुषों को दाढ़ी रखने पर रोक जैसी खबरें आती रहती है। अब मुस्लिम समुदाय के बाद चीनी सरकार के निशाने पर ईसाई आ गए हैं। इस वीडियो को आपके सम्मुख दिखाए हैं कि चीन में कितना भयंकर अपने मसीह भाई बहनों पे चीन का राजा आतंक कर रहा है और पिछले काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। मसीह लोगों को कितना सताया जा रहा है, उनके घर द्वार सब जलाया जा रहा है ना। और मसीह लोगों को भी क्या कर रहा है, प्रभु को पुकारने नहीं दे रहा।
हैं, उसकी स्तुति नहीं करने दे रहा, मंदिरों को तोड़ रहा, मस्जिदों को तोड़ रहा है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, मेरा ये बताने का अर्थ क्या है, हम ऐसे लोगों के विषय में, ऐसे राजाओं के विषय में परमेश्वर के पवित्र वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका उल्लेख किस रीति से देखते हैं, हम आज उस बातों को आपके सम्मुख लाना चाहते हैं, ताकि आपका मोटिवेशन बढ़ सके। हैं, प्रभु में आप कितने आदर के पात्र हैं और परमेश्वर आपके लिए कैसे स्वयं न्याय करता है, उसके विषय हम जानेंगे। मेरे साथ में निकालिए दानिएल की पुस्तक, उसके 4 अध्याय। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दानिएल की पुस्तक में बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है। नबूकदनेस्सर राजा बेबीलोन में राज कर रहा था, नबूकदनेस्सर राजा करके। वो उसका राज यहाँ तक बढ़ गया कि वो अपने एक 3 अध्याय में हम देखते हैं तो एक मूर्ति खड़ा कराया है। 3 अध्याय के 1 पद में हम देखते हैं तो कितना 60 हाथ ऊंचा और 6 हाथ चौड़ा मंदिर था, मूर्ति था। उसके सामने उसने बलि करवाना चाहा है, लेकिन उस समय भी दानिएल और उसके 4 मित्र इस बात से इनकार किए। लेकिन और भी उसका क्या हो गया, ये मन फैलता गया है, कठोर होता गया, मन कठोर होता गया। और क्या देखते हैं कि उसने उस पूरे बेबीलोन के ऊपर मैं ही राजा हूँ और मैं ही इसको बसाया करके उसका मनोविचार ऐसा चलने लगा। तब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, दंडित किया है। ये बात पूरी हम दानिएल की पुस्तक उसके 4 अध्याय में पढ़ लेते हैं। मेरे साथ में निकालिए दानिएल 4 के 25 पद को पढ़ेंगे। 4 के 25 पद को पढ़ेंगे तो लिखा है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशु के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगी, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। देखिए प्रियो, हम देखते हैं कि कुछ लोग उस न्यूज में एक बात और देखे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हटा करके वो वहाँ का राजा अपना फोटो लगवा रहा, क्या कर रहा कि परमेश्वर के जगह में मुझे पूजो कहता है। कितनी बहुत गड़बड़ बात है ना। परमेश्वर जबकि मनुष्यों के बीच में रहता है। मेरे साथ में पढ़िए तो जब 4 अध्याय का 28 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। प्रियो, क्यों घट गया, इसका 2 रीजन है। क्यों घट गया और क्या घट गया। क्यों घट गया और क्या घट गया। प्रियो, क्यों घट गया अगर हम देखते हैं तो समझ में आता है कि 5 अध्याय के 20 पद को पढ़िए तो दानिएल 5 अध्याय के 20 पद में हम देखते हैं तो लिखा है, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि अभिमान करने लगा, तब वह अपने सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। प्रियो, अभिमान के कारण, मन उसका फूल उठने के कारण है, जबकि उसको ये बात पता होना चाहिए। आइए मेरे साथ में दानिएल की पुस्तक उसका 4 अध्याय में आइए। ये पहला पाठ को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला पाठ को देखते हैं। मन के फूलने के कारण, अभिमान के कारण है, मैं ही क्या हूँ, ईश्वर हूँ बोलता है, मेरी पूजा करो। इसके विरोध में परमेश्वर को रिसाया है, जबकि उसको ये बात पता होना चाहिए कि मनुष्यों के बीच में। पढ़िए तो दानिएल उसका 4 अध्याय के 32 पद को, जब तक कि तू जान न ले कि जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। 33 पद को पढ़िए तो, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के
विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षी के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए थे। देखिए प्रियो, ये सिर्फ और सिर्फ किस कारण घटित हुई बात हुई? घमंड के कारण, अहम के कारण। जबकि उसको ये बात को पता होना चाहिए कि सृष्टिकर्ता कहाँ है? मनुष्यों के बीच में है। आज जो भी ऐसे काम करते हैं सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, जो मनुष्यों को बनाने वाला है वो उसको नहीं जानते, तो उनके जीवन में जैसा हम देखते हैं दानिएल की पुस्तक में ऐसे घटित होता है, ऐसे बहुत प्रकार से घटित हो सकता है। बहुत से राजाओं का, बहुत से ऐसे देश देश के राजाओं का मन फूल गया और परमेश्वर के विरुद्ध में हुआ, उनको परमेश्वर ने दंड दिया है। हम मिस्र के राजा फिरौन के विषय में देखते हैं तो उसके साथ में भी ऐसा ही हुआ। उसको तो पूरी सेना समेत ले जाके कहाँ? लाल समुद्र में डुबा के मार दिया, और उस देश में इतने प्रकार के अकाल भेजा कि बताया कि मैं ही ईश्वर हूँ, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। तो ये सब बातें बताने का मेरा एक ही तात्पर्य है, जो ये चीन का संदेश हमको मिला है, समाचार है, न्यूज़ समाचार मिला, उसके द्वारा हमने इस पाठ को सीखा। सुप्रियो, इस पाठ से हम ये बात को सीखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही है जो मनुष्यों के ऊपर राज करता है, और वही हमको उठा के दरिद्र को भी उठा के राजा बना सकता है, वो किसी को भी दे सकता है, जैसा कि हमने वचन पढ़ा है। और हमारे लिए भी लगातार प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की।